वो औरत थी कौन जो रात को विकास को अपने बेड के जो पैरों की तरफ वाला जो हिस्सा है वहां पर बैठी हुई दिखाई दी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची घटना जो विकास के साथ घटी थी। विकास की उम्र आज करीबन 35 साल है, परंतु ये घटना उनके साथ जब हुई थी जब वो 10 साल के थे। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भूत प्रेत के अंदर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सच्ची घटना। ये घटना हुई थी विकास के साथ। विकास हरियाणा का रहने वाला है, हरियाणा के रेवाड़ी का। और नाम और जगह हमने थोड़ी सी बदल दी है। विकास के पिताजी का नाम जगपाल जी है। और जगपाल जी अपना बिजनेस करते हैं, तो पैसा अच्छा खासा था उनके पास। तो पैसा अच्छा खासा था, थोड़ी गलत आदतें भी लग गई थी। गलत आदत यानी दारू वगैरह पीते थे, ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक क्या, थोड़ी ओवर ड्रिंकिंग हो जाती थी। ऐसे ही इनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, पैसा आ रहा था, लड़ाई झगड़े घर में होते थे, पर ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह की बात है। विकास के मतलब आगे की तरफ घर का खेतों में ये रहते थे। तो घर का आगे का हिस्सा तो पक्के मकान थे, और पीछे की तरफ जो जानवरों को बांधने के लिए, भैंस को गाय को बांधने के लिए जो हिस्सा था वो कच्चा बना हुआ था। तो विकास पीछे की तरफ गया। इसने देखा कि इसके पापा पीछे काम कर रहे थे। तो पापा ने इसको कुछ काम के लिए बोला, तो आगे अपने घर में आ गया। और अपने घर में आके कुछ काम करके फिर ये थोड़ी देर बाद जब पीछे जाता है तो देखता है कि जो इनका पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे गाय भैंस वगैरह बंधी हुई होती है, वहां पर उसकी मम्मी थोड़ी देर पहले काम कर रही थी जब वो पहले पापा के पास बात करने के लिए आया था। परंतु अभी वहां पर कोई दूसरा कोई था। उसने एक झलक देखी कि कोई लेडीज थी जो उस झोपड़ी के अंदर, मतलब इधर की तरफ से उधर की तरफ जा रही थी, गेट की तरफ से अंदर की तरफ जा रही थी। इसको लगा इसकी मम्मी होगी, तो ये गया पीछे पीछे वहां पे देखने के लिए कि मम्मी है, चलो मैं रोटी खा लेता हूँ, फिर बाद में मैं खेलने निकल जाऊंगा, वो वाली बात थी। तो ये अंदर गया देखने के लिए, तो वहां पे कोई नहीं। आके इसने अपने जब पापा को ये बात बोली, तो पापा ने बताया तेरी मम्मी तो यहाँ नहीं है, वो तो आगे की तरफ अपना काम कर रही है। तो विकास ने सोचा हो गया होगा शायद मेरे को कन्फ्यूजन, तो इसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद होता क्या है कि रात को ये दब जाता है सपने में। मतलब क्या होता है कि स्लीप पैरालिसिस अटैक जिसको हम बोलते हैं, वो इसके साथ होता है। चलो उसके ऊपर भी कुछ नहीं, बच्चा हो जाता है, कहते हैं कि अगर सीने के ऊपर हाथ आ जाए रात को सोते टाइम पे तो स्लीप पैरालिसिस अटैक आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विकास स्लीप पैरालिसिस वाली बात के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और ना ही अपने घर वालों को कुछ इसके बारे में बताता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। ऐसे ही 5-7 दिन निकल गए। फिर क्या, गर्मियों का टाइम होता है तो एक दिन लाइट नहीं आ रही थी। तो रात को सभी घर वालों ने बाहर ही अपना डाल रखा था, सारी जो चारपाइयाँ वगैरह, और बाहर ही लेट रखे थे। तो रात के करीबन करीबन 2-3 बजे के बीच का समय होगा कि जो विकास की मम्मी थी उनको कूं 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 ऐसे कुछ आवाज सुनाई दी, ऐसे कूं कूं, कि कोई जैसे बोलना चाह रहा है बट बोल नहीं रहा, दबी हुई आवाज में कुछ आवाज आ रही है। तो वो उठी, जब उन्होंने देखा तो विकास के मुंह से वो आवाज आ रही, पर विकास कुछ बोल नहीं पा रहा। तो उन्होंने इसे जाके जल्दी से मतलब हिलाया वगैरह, और इसके पापा भी इतने में उठ गए। फिर इन्होंने इससे पूछा, तो इसने बताया कि इनका जो घर का पास वाला हिस्सा है, इसे वो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। जो पास के अंदर जो खंडर था थोड़ी सी दूरी के ऊपर, वो खंडर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। और एक लेडीज थी जो उस खंडर की तरफ जा रही थी। और ये उसे कुछ बोलने को, बात करने की कोशिश कर रहा था, और पर बोल नहीं पा रहा था कुछ। तो ऐसा कुछ हुआ इसके साथ वो सपने के अंदर, और ये इसको स्लीप पैरालिसिस हो गया। तो इसकी मम्मी को इस बात की टेंशन हो गई कि कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। तो थोड़ा होता है ना कि माँ ज़्यादा सोचती है इस बारे के अंदर। तो फिर मम्मी ने थोड़ा ध्यान दिया इसके बारे में, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने लग गए इसके ऊपर। परंतु फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। 15-20 दिन निकल गए करीबन। फिर एक दिन क्या होता है कि रात को ये सो रहा था घर के अंदर, कमरे में अपने बेड के ऊपर। और इसकी अचानक से आँख खुलती है रात को। ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ था, मतलब खाना खा लेते हैं गाँव में जल्दी, 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। तो 9:30-10 बजे का समय हो रहा था, इससे ज़्यादा का समय नहीं था। 9:30-10 बजे भी ये चीज़ें हो सकती है, आप ये सोचिए ना। भाई इसको क्या होता है कि जब ये सो रहा होता है, तो अचानक से इसकी जब आँख खुलती है तो इसको दिखता है कि कोई इसके बेड पे, इसके पैरों के पास में कोई बैठा हुआ है। और वो इसकी मम्मी नहीं है, क्योंकि जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो इनके नहीं पहनते, वो कहीं और इसने देखे भी नहीं है ऐसे कपड़े पहने हुए किसी को।
क्योंकि 10 साल का बच्चा है, इसे इतना पता नहीं था। ये देख के डर गया, क्योंकि उसका साइड से जो हिस्सा दिख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वाइट वाइट सी पपड़ी सी आ रखी हो चमड़ी के ऊपर। शकल के मतलब जो चमड़ी होती है उसके ऊपर वाइट वाइट पपड़ी सी आ रखी हो, इसको ऐसा कुछ लगा। तो विकास जोर से चिल्लाया, तो इसके घर वाले आए, तब इसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने अभी ये देखा, और इसे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर ये जाके अपने मम्मी पापा के साथ ही सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह तो जगपाल जी हैं विकास के पापा, ये विकास को लेके जाते हैं अपने पिताजी के पास। जो इनके पिताजी गांव के अंदर घर में रहते थे और ये जगपाल जी खेत में रहते थे। तो अपने पिताजी के पास लेके जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इसलिए तो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने फिर बाद में एक पंडित जी थे उनके जान पहचान वाले पुराने, कोई पास के कोई किसी गांव में, तो वहां पर लेके गए। तो जगपाल जी के जो पिताजी हैं, जो विकास के दादाजी हैं, वो विकास को लेके पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी ने जब देखा विकास को, तो उन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है इसके साथ कि ये किसी हवा, जो ऊपरी हवा है, उसके संपर्क में आ गया है किसी न किसी तरीके से, और इसके गण शायद कमजोर है, तो इसलिए वो इससे संपर्क करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको कुछ ताबीज वगैरह बना के दे दिया। फिर विकास उसके बाद सही हो गया। परंतु फिर होता क्या है, विकास तो सही हो गया, पर जैसे रात को ये घर में सभी सो रहे थे एक दिन, तो अचानक से इनके किचन में बर्तन वगैरह गिरे हैं बहुत भयंकर तरीके से, और भी कुछ आवाजें आ रही हैं जैसे कोई पत्थर गिर रहा हो बड़ा, इस तरीके की कुछ आवाजें आई। तो उसके बाद घर वाले सारे जग गए, और इनको दिख कुछ नहीं रहा, परंतु आवाजें बहुत आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इनके पास से ही आ रही हैं। परंतु इस बात के ऊपर इनका मतलब ये हो गया कि डर के नींद नहीं आ रही किसी को भी। सारे घर वाले जगे हैं पूरी रात। सुबह उठते ही ये पंडित जी के पास गए, क्योंकि उस टाइम पे फोन नहीं हुआ करता था। आज से होगा नहीं, इनके पास नहीं होगा, 35 साल के हैं, और 10 साल के थे तब की बात है, तो 25 साल पहले, हाँ, फोन नहीं होते थे उस समय के ऊपर, तो होगा ऐसा ही कुछ। तो सुबह गए ये वहां पर फिर। तो सुबह गए पंडित जी के पास, तो पंडित जी को बताई सारी बात। पंडित जी आए इनके घर। पंडित जी ने जब देखा आके, तो फिर बाद में वो अपना कुछ ध्यान वगैरह लगाने के लिए बैठे पंडित जी। फिर उन्होंने देख के चारों तरफ 2-3 घंटे बाद बताया कि आपके घर में किसी के साथ कोई बाहर से कोई चीज आई है। हो सकता है कि कहीं से आप लोग निकले हो और आपके साथ कोई चीज है जो अटैच हो गई। आप लोगों मानसिक रूप से मजबूत है, इसलिए आपके ऊपर वो हावी नहीं हो पा रही, परंतु ये तो बच्चा है। बच्चे का मन तो सच्चा होता है, थोड़ा कच्चे मन के होते हैं ना बच्चे, मतलब इतने मजबूत नहीं होते हृदय से, दिल से इतने मजबूत नहीं होते बच्चे, इसलिए बच्चे के ऊपर वो चीज हावी हो रही थी। फिर पंडित जी ने हवन वगैरह किया, उनके घर का शुद्धिकरण किया, और अभी वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद विकास जी के साथ फिर ये कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। आज वो एक एमएनसी में जॉब करते हैं और दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जिनको ये हॉरर स्टोरीज पसंद हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस घटा है, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हम आपकी घटना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बाकी जो लोग हमें देखते हैं उनके साथ। जय बजरंगबली।